A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher, Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your classes. Now we start your 11th lesson, the Earth and its neighbors. द अर्थ एंड इट नेगबर्स। आज हम आपको बताएंगे अर्थ के साथ उसके नेगबर्स कौन है, मतलब उसके आगे पीछे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। हम स्टार्ट करेंगे द स्काई से। द स्काई इज़ फुल ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे मार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सन, स्टार, ये सब हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्वर्ग ऑब्जेक्ट, आसमान के में रहने वाली हेवली बॉडी, बहुत बड़ी बड़ी, जो अर्थ से भी बड़े हैं। सम ऑफ देम आर ब्राइटर देन अदर, जो एक दूसरे से कोई ज़्यादा चमकदार है, जो कोई कम चमक में आता है। द टिनी स्पेक ऑफ लाइट डेट अपीयर इन द स्काई इज़ कॉल्ड स्टार, जो छोटी छोटी रोशनी आती हैं वो सब क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। द स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट, जो धीरे धीरे चल रहे हैं, ब्राइट हैं, चमक रहे हैं, वो सब क्या है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स। स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, जो स्टार है वो भी गैस ही है, मतलब ह्यूज, बहुत, जैसे सूरज है ना, सूरज भी एक स्टार ही है, सन भी एक स्टार है, वैसे स्टार क्या है, बहुत बड़े बड़े बॉल हैं, किसके, गैसेस के। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट, उनकी अपनी खुद की लाइट है और गर्मी है। द सन इज़ ए स्टार, और जो सन है वो भी स्टार ही है। इट इज़ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, ये सन वो स्टार है जो अर्थ के सबसे करीब है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ है। लाइफ के लिए सन की बहुत ज़रूरत होती है। सम स्टार आर स्मॉलर देन द सन, कुछ स्टार ऐसे हैं जो सन से छोटे हैं। सम आर 1000 टाइम बिगर देन इट, जो सन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 100 अर्थ होंगी तो एक सन बनेगा। और उससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो उससे कई गुना ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में। स्टार शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, मिलियन ईयर के लिए शाइन करते रहते हैं। आखिर इनका भी एंड होता है, ख़त्म होता है, तो इसका मतलब कि सन का भी कभी ना कभी एंड होगा, पर वो मिलियन ईयर्स के बाद। मैनी पैटर्न ऑफ स्टार आर विजिबल इन द स्काई, आप पैटर्न देखते हो, कभी बियर बना होता है, कभी कोई कुछ ना कुछ शेप तो बनी ही रहती है इसमें। जो स्टार से बनी हुई अलग अलग पैटर्न होते हैं, कोई बियर बना है, कोई लाइन बना है, कोई कोई डिज़ाइन बना है, वो सब स्टार के आकृतियाँ बनी जो आपको आसमान में दिखती हैं रात को। वी कॉल दिस पैटर्न, हम उन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, कंस्टलेशंस, तारों का झुंड। द स्टार वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली ए पार्ट ऑफ ह्यूज स्टार क्लोड, जो स्टार हमें दिखते हैं रात को वो कुछ पार्ट है स्टार का, बड़े बड़े तारों का पूरा नहीं है। दिस स्टार कोल्ड इज़ कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, जो ये स्टार कोल्ड आपको दिखते हैं स्टार, ये सब मिल्की वे गैलेक्सी हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी, और इस यूनिवर्स में पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं। विच हैज़ बिलियन ऑफ स्टार, उस एक गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार है। और आप सोचिए कितने बड़े स्टार होते हैं, जो 1000 टाइम्स सन से भी बड़े होते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है। मिल्की वे इज़ द स्पायरिकल शेप गैलेक्सी, सॉरी, जो मिल्की वे है वो स्पायरिकल शेप गैलेक्सी है, मतलब ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, जैसे आपकी बुक के पीछे नहीं वो रिंग बना होता है आपकी कॉपी के पीछे, वैसे टाइप की ये गैलेक्सी है जो आगे पीछे घूमती रहती है। देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, देखिए एक मिल्की वे में बिलियन स्टार है, और इतनी ही बिलियन गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। आप सोचिए कितना बड़ा है आपका यूनिवर्स। कैन यू इमेजिन हाउ बिगर आवर यूनिवर्स इज़, क्या आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हो आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है? बिल्कुल नहीं, इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स हैं। प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स को जानते हैं, प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के आगे पीछे घूमते हैं। हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ प्लैनेट, जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट ही है जो सूरज के आगे पीछे घूमता है। इट डज़ नॉट हैव लाइट और हीट इट ऑन, आप सबको पता है धरती में अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं है, ये किसकी लेती है? सन की लेती है। ये आपकी अर्थ बनी है, फिगर 11.1, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ प्लैनेट। ये नीचे वर्ड मीनिंग दिए हैं, या आप अपनी कॉपी उतारेंगे, उसको लर्न करेंगे, पेपर में आएंगे, आपको मैं बोल देती हूँ, आप लेक्चर ध्यान से सुनते नहीं हो ना होमवर्क सेंड करते हो। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 92 पेज पे। However, when the sun's light fall upon the earth, it shine. A planet is much smaller in size than a star. जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पर, धरती चमक उठती है।
आप सब देखते हो रात को कुछ नहीं दिखता है, जैसे सुबह होती है तो हर एक चीज़ क्लियर दिखने लगती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सन की वजह से। ए प्लैनेट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन ए स्टार। जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं स्टार से, स्टार उनसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, 8 में से एक प्लैनेट है जो अपने ही ऑर्बिट पे, अपने ही रास्ते पर सूरज के आगे पीछे घूमती है। 5 हैज़ बीन नोन टू मैन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे तो 8 प्लैनेट है, पर 5 प्लैनेट के बारे में इंसान बहुत टाइम से जानता था, कई सालों से, कई मिलियन ईयर से। दे आर मरकरी, वीनस, मार्स, यूपिटर एंड सैटर्न। ये जो 5 थे इनके बारे में इंसान पहले से ही जानता था। इन्हें वो क्या करते थे, जो ये प्लैनेट थे इनको अपने गॉडेस, भगवानों के नाम से जानते थे। द अदर नेमली, उसमें और भी ऐड हुए, यूरेनस और नेपट्यून वर डिस्कवर्ड। ये और साइंटिस्ट ने खोज की, जब टेलीस्कोप हुआ, स्पेस पे गए तो उन्होंने ये सब खोज किए नए प्लैनेट। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप, जब टेलीस्कोप बना तब हमें और प्लैनेट के बारे में भी पता चला। अर्ली वी थॉट देयर वर 9 प्लैनेट। हम पहले सोचते कि 9 प्लैनेट्स हैं, पर जो प्लूटो था वाज द 9th प्लैनेट, पर उसको बाद में प्लैनेट नहीं माना गया क्योंकि वो बाकी प्लैनेट के हिसाब से छोटा था, इसलिए। हाउएवर प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज प्लैनेट। अब उसको कोई प्लैनेट नहीं मानता। इट वॉज कॉल्ड डफ प्लैनेट इन 2006 में इसको डफ प्लैनेट बता दिया गया था। एंड द प्लूटॉइड इन जून 2000, और उसके बिल्कुल बाहर निकाल दिया प्लैनेट से, और प्लैनेट हमारे 8 हो गए। द प्लैनेट वर नेम आफ्टर द गॉड एंड गॉडेस ऑफ ग्रीक एंड रोम। जो रोम और ग्रीक के लोग होते थे वो क्या करते थे, प्लैनेट को देवी और देवताओं के नाम से काटते थे। फॉर एग्जाम्पल वॉज द रोम गॉड ऑफ वार। तो क्या मार्स को वो क्या बोलते थे, रोम का खुदा है लड़ाई का। When you look at the star, try to look for the planet among them। जब भी आप स्टार को देखें और ट्राई करें कि प्लैनेट को भी उनके साथ जज करें। You can easily spot at least 2 or 3 of them। आप आराम से स्टार के अंदर ही 2 से 3 प्लैनेट को भी जज कर सकते हो। मार्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर एज इट रेडिश इन कलर। जो मार्स है ना वो बिल्कुल अलग लगता है हर प्लैनेट से, क्योंकि वो रेड कलर में होता है। मरकुरी एंड वीनस आर सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो मरकुरी है और वीनस है वो हमें कब दिखते हैं, सुबह और शाम को। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये सबको पता है। वीनस मैंने भी बहुत बार देखा है, एक चमकता हुआ तारा होता है जो सुबह और शाम को चमकता है। यूपिटर इज ब्राइट एंड इज लार्ज ऑफ ऑल प्लैनेट। 8 प्लैनेट में अगर सबसे बड़ा कोई प्लैनेट है वो यूपिटर है। सैटर्न इज नॉट सो ब्राइट। सैटर्न इतना चमकदार प्लैनेट नहीं है। इट हैज़ ए सिस्टम ऑफ रिंग अराउंड इट। बस उसके आगे पीछे रिंग है। आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, कुछ आपको प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज दी है कैसे कैसे दिखते हैं। जैसे सैटर्न के पीछे क्या आगे पीछे रिंग है, और इस रिंग में क्या घूमता है, पत्थर, छोटे छोटे पेपल्स होते हैं जो घूमते हैं बहुत मिलियंस में, और ये दिखते हैं दूर से हमें जब हम टेलीस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। द प्लैनेट डैट आर फर्दर अवे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अगर हमें दूर वाले प्लैनेट देखने हो तो हम वो किसकी हेल्प से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से। अब बोलते हैं सैटेलाइट्स क्या होते हैं। मैक्सिमम हर प्लैनेट के पास अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे अर्थ के पास कौन सी सैटेलाइट है, मून। सैटेलाइट आर स्मॉल हैवली बॉडी डैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। वो भी आसमान पर ये रहने वाले प्लैनेट्स के आगे पीछे रोल करने वाली सैटेलाइट है। जो प्लैनेट, जैसे प्लैनेट सूरज के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, सैटेलाइट क्या करती है, प्लैनेट्स के आगे पीछे चक्कर लगाती है। सम प्लैनेट हैव देयर ऑन सैटेलाइट। बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके पास अपनी अपनी सैटेलाइट्स है। द मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पर मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के आगे पीछे घूमती है। ये आप देख रहे हैं, मार्स रेड कलर में है, मून देख रही है, वीनस, मरकुरी, मार्स, यूपिटर कैसा दिखता है, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये ऐसे दिखते हैं। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 93 पे। अब हम प्लैनेट के बारे में और जानेंगे कि इनके इंडियन नेम क्या है, ये कहाँ कहाँ किस किस नंबर पर आते हैं, और इनके पास अपनी कितनी नेचुरल सैटेलाइट या मून है। मोर अबाउट प्लैनेट, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। नेम ऑफ प्लैनेट, सबसे पहले आ गया मरकुरी।
इसको हम इंडियन नेम है बुधा, और ये फर्स्ट है, मतलब सूरज के सबसे करीब ये है। इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। दिन में ये उबलती है और रात को ये ठंडी हो जाती है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। वीनस शुक्र सेकंड है, जो सन में जो फर्स्ट सेकंड बता रही हूँ ये उस हिसाब से बता रहे हैं जो सूरज के जो सबसे ज़्यादा पास आते हैं। इसके पास कोई मून नहीं है, ये खुद में ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। अर्थ पृथ्वी थर्ड नंबर पे आती है सन के करीब, और इसके बाद एक ही सैटेलाइट है, एक ही है मून, वन ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। आज तक जितने यूनिवर्स पे प्लैनेट हैं, जितने स्टार हैं, लाइफ सिर्फ अर्थ पे है। मार्स मंगल ये फोर्थ प्लैनेट है हमारा। ये यहाँ पर इसको कितने मून हैं, 2 मून है। कवर विद रेड डस्ट अपीयर रेड इन स्काई। इसका क्या होता है कि ये रेड कलर का दिखता है और इसको रोम के लोग अपना गॉड ऑफ वॉर मानते हैं। युपिटर बृहस्पति ये 5th प्लैनेट है, 79 मून है इसके पास, और ये सबसे बड़ा और फास्टेस्ट स्पिन करता है, तेज तेज चलता है सूरज के आगे पीछे। और इसका वेट कितना ज़्यादा है, इसका वेट है 318। अगर अर्थ को एक साथ रख दिया जाए किसी तराजू में, फिर जाके ये युपिटर के बराबर होंगी। विडर देन 11 अर्थ बाई साइड। अगर एक लाइन में 11 अर्थ, मतलब अर्थ जितना बड़ा प्लैनेट 11 एक लाइन में लगा दे, इतना बड़ा युपिटर है। सैटर्न क्या है, शनि 6th प्लैनेट है, 82 मून है इसके पास, और इसके पीछे किस चीज़ की रिंग है जो हमें दिखती है, वो आइस रॉक और डस्ट की है। यूरेनस अरुण बोलते हैं इसको, और 7th प्लैनेट है, और ये 27 मून है इसके पास। ये भी कवर है, इसके आगे पीछे एक ब्लू कलर की, ब्लू और ग्रीन गैस जो है इसको कवर करके एक रिंग बनाती है। नेपट्यून वरुण ये 8th प्लैनेट है, इसके पास 14 मून है। ये ठंडी हवाएं चलाता है अपने प्लैनेट पर। इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि एक जब प्लेन उड़ता है ना, फ्लाइंग प्लेन, जितनी उसकी हवा होती है तेज़, उतनी हर टाइम वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून ये सब नाम आपको आने चाहिए लाइन वाइज, और ये वाला चार्ट भी आप सबको लर्न करना है। अब हम पढ़ेंगे आपके सोलर सिस्टम। ये सब सोलर सिस्टम में आते हैं जो हमने पीछे पढ़ा। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट मेक अप द सोलर सिस्टम। सबके पास अपने मून है, कुछ के पास नहीं है, मैक्सिमम के पास मून है। जब वो प्लैनेट सन के आगे पीछे घूमते हैं और उनकी सैटेलाइट मून उनके आगे पीछे घूमती है, उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ये डेफिनेशन सबको लर्न भी करनी है और लिखनी भी है, ये भी एग्जाम में आएगी। अवर प्लैनेट अर्थ, अब हमारा जो प्लैनेट अर्थ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट, ये सबसे खूबसूरत है, आप सबको पता है। इसमें समुंदर है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, इंसान है। इट हैज़ लैंड वाटर माउंटेन वैली हिल्स एंड प्लेन। इसमें बहुत कुछ है, ज़मीन है, पानी है, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, बड़ी बड़ी हिल्स हैं, प्लेन्स हैं। इट हैज़ फ्लावर प्लांट एनिमल एंड पीपल, फूल पेड़ पौधे जानवर इंसान सब हैं। हाउएवर इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। ऐसा नहीं था कि अर्थ शुरू से ऐसी ही थी। अर्थ भी एक टाइम पर गैसेस की एक तरफ से गोला था, एक बॉल था जो हर टाइम बर्न करता था। इट वॉज बोर्न एज ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेज। धूल मिट्टी और गर्म गैसेज, जैसे सन में होती है गर्म गैसेज, वैसी टाइप की अर्थ थी। द बॉल कीप ऑन स्पिनिंग, वो भी चलता था, स्पिन करता था एज ए स्पम अपनी ही जगह पर। इस आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड, और उसकी बाहर की ठंडी और सख्त थी। सम गैसेज एक्सेप्ट विद वाइल वर ट्रैपिंग इनसाइड, और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस थी। टुडे द अर्थ इज़ लाइक ए हाफ बॉइल्ड एग। अब अर्थ कैसी होगी, जैसे आधा अंडा होता है ना बॉयल, जिसमें गुली भी होती है, इस टाइप का। नीचे आप 11.3 में पिक्चर में देख भी रहे हो। इट्स आउटर सरफेस इज़ हार्ड, उसकी जो आउटर सरफेस है, बाहर की सरफेस है, बहुत हार्ड है। बट डीप इनसाइड इज़ ए हॉट, जो बाहर देख आप भी ज़मीन देखते हो सख्त है, पर जब हम उसको काफ़ी अंदर जाते हैं वो अंदर से बहुत गर्म है। मोल्टिंग मटेरियल, एक जलता हुआ मटेरियल अंदर। द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, जो ऊपर हमें ज़मीन दिख रही है वो क्रस्ट है। द इनसाइड पोर्शन इज कॉल्ड कोर, जो हमें ये सामने पिक्चर में बताया, सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर। देयर आर द लेयर ऑफ रॉक मिनरल एंड मैटर इन सॉइल फॉर्म। ये सब किसकी बनी है, मिनरल्स की, रॉक्स की और मेटल की, और सॉलिड फॉर्म में। दिस लेयर इज कॉल्ड द मेंटल। देखिए अब यहाँ दिख रहा है पिक्चर में मेंटल। टुडे even after million of year the core has extremely high temperature and is under great pressure। अब मिलियन ईयर में क्या है, अंदर हाई टेम्परेचर और ग्रेट प्रेशर है। जैसे वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो कैसे फटते हैं, वो सब अंदर इतनी ज़्यादा उसमें प्रेशर लावा है।
द बॉइलिंग लिक्विड गैस ऑफ द कोर पुश अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट। वो क्या करती है, जो अंदर की गैस और लावा है वो पुश करता है ऊपर के क्रस्ट को, जो सबसे ऊपर दिखती है हमें ब्राउन कलर की, उसको क्रस्ट करके मतलब फट के पुश करके सारा का सारा लावा बाहर निकलता है, जो पिक्चर 11.4 में बताई है। एन एक्टिव वॉल्केनो जो फट चुका है। द वीक स्पॉट ऑफ अर्थ क्रैक ओपन एंड दिस प्रेशर लीटिंग हॉट बॉइलिंग लिक्विड एंड गैस, जो ऊपर वाली होती है बार बार पुश करने से वो क्या होती है, वो एकदम वीक हो जाता है वहाँ की जगह, और वो क्रैक ओपन करता है उस प्रेशर से, और वो पानी वो आग लावा की तरह बहती है और गैसेस को बाहर निकालती है। दिस इज़ हाउ वोल्केनो इज़ फॉर्म्ड, ऐसे वोल्केनो बनते हैं। एन एक्टिव वोल्केनो इज़ वन ऑफ द एरिप्ट रेगुलर, वो इस तरह नदी की तरह बहता है और बहुत सारी ज़मीन को जलाता हुआ आगे जाता है। द डोरमेट वोल्केनो इज़ वन विच हैज़ रिप्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, ये एक ऐसा वोल्केनो था जो बहुत टाइम तक चलता रहा। ए वोल्केनो इज सेड टू बी एक्सटेंड इट हैव नॉट रिप्ड ड्यूरिंग रिकॉर्ड हिस्ट्री, इससे के अलावा आज तक किसी भी वोल्केनो को रिकॉर्ड नहीं किया है। आप इसको अच्छी तरह रीड कीजिए और अर्थ की सभी लेयर कोर और वर्ड मीनिंग को लिखिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आज के लिए इतना बहुत है। अल्लाह हाफिज़।